मैं इस चीज में जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा है मैं उनकी सहमति में हूँ। मुझे ये बताइए कि उन्होंने क्या गलत बोला है। इधर उधर मुंह मारती हैं, ये उन्होंने कथन बोला है, बिल्कुल कहा, एग्जैक्टली बोला है। तो इसमें उन्होंने क्या गलत बोला है? लेकिन उन्होंने जिस तरह के अल्फाज यूज किए हैं वो अशोभनीय है। ये जो कसूर है ये मैं कहूंगी कि जनता का है। क्या आजकल की लड़कियों को ये चीज शोभा दे रही है कि वो अपने कपड़े उतार कर नमस्कार। आज का विषय सिर्फ एक बयान या विवाद नहीं बल्कि एक बड़े वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। हाल ही में प्रसिद्ध संत अनिरुद्धाचार्य के एक कथन ने देश भर में बहस छेड़ दी। क्या आध्यात्मिक मंचों से ऐसी टिप्पणियां उचित हैं? क्या धर्म गुरुओं को आधुनिक समाज की संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए? और क्या भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका को आज के दौर में नए नजरिए से देखने की जरूरत है? हमारे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर करिश्मा कौशिक, जो सिर्फ ग्रहों की चाल ही नहीं पढ़ती बल्कि समाज की धड़कनों को भी बखूबी समझती हैं। आइए जानते हैं इस पूरे प्रकरण को वो किस दृष्टिकोण से देखती हैं। आपका स्वागत है करिश्मा जी। नमस्कार। तो ये जो एक बहस छिड़ी हुई है अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को लेकर, एक ज्योतिष, एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं इस बयान को लेकर? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हमें उनका बयान देखना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसके बाद उनका पुतला दहन हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि उनके विपक्ष में थी। उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने ये बोला कि मैंने उन लड़कियों को पॉइंट आउट किया है, मतलब सबको नहीं। ये बहस जो छिड़ी है वो इसलिए छिड़ी है क्योंकि समाज ये कह रहा है कि सारी लड़कियों को उन्होंने ये बात बोली है। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने ये बोला है कुछ लड़कियां। अब कुछ लड़कियों में अगर मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने क्या गलत बोला है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो 24-25 वर्ष तक की आयु में इधर उधर मुंह मारती हैं, ये उन्होंने कथन बोला है, कहा, एग्जैक्टली बोला है। तो इसमें उन्होंने क्या गलत बोला है? मैं इस बयान पर आने वाली थी, इस बात पर जो आप कह रहे हैं करिश्मा जी। क्या आपको नहीं लगता कि धर्म गुरुओं को जो अध्यात्म से ताल्लुक रखते हैं इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? क्योंकि जब एक आप धर्म गुरु हैं, एक मंच से जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो महिलाओं को टारगेट करने की क्या आवश्यकता है, वो भी एक धर्म गुरु होकर? देखिए, बात महिलाओं की नहीं है। जब भी एक महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, अब बात यही आती है कि जब एक लड़की इधर उधर मुंह मार रही है तो वो अकेली तो नहीं है, उसके साथ पुरुष भी इन्वॉल्व है। मगर यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि धर्म गुरु ने ये टिप्पणी करी, क्योंकि धर्म गुरु जब ये कथावाचक जो है, मैं इनके इतने प्रवचन देखती हूँ, इनके पास कितने लोग अपनी फैमिलीज की प्रॉब्लम्स लेके पहुंचते हैं। तब तो सोशल मीडिया पे ये चीज नहीं होती कि अपने आप जो घर के विवाद हैं वो इनके सामने क्यों रख रहे हैं। आपको अगर विवाद रखना है तो आप कानून का सहारा लीजिए, आप कोर्ट जाइए, इनके सामने आपको विवाद रखने की क्या जरूरत है? लेकिन हम उनको एक संत के तौर पर मानते हैं और जब हम एक संत के मुंह से ऐसे शब्द सुनते हैं और जब जैसे शब्द जब आप कहते हैं जी, तो ये क्या आपको उचित लगता है? समाज में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ एक पर्दे में रहता है तो ही अच्छा लगता है उसको सामने लाना। और अगर लड़कियों के बारे में ये कह रहे हैं तो पुरुष भी ऐसे होते हैं, फिर इस तरह के बयान आने चाहिए क्या? बिल्कुल। देखिए, मैं इस चीज से असहमत नहीं हूं, क्योंकि जो वो संत हैं, जो वो धर्म गुरु हैं, अगर हम इनके हिसाब से सारी चीजों को देख रहे हैं, आज की डेट में इनके ही नजरिए से हम चल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक रील वायरल हुई थी जिसमें कि प्रेमानंद महाराज जी के पास विराट कोहली अपनी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा को लेके पहुंचे थे। तो उससे हमें और हमारे समाज को क्या मैसेज मिला कि बड़े बड़े स्टार्स भी जो हैं वो धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, और इतना पैसा होने के बाद भी, इतनी लग्जरी लाइफ होने के बाद भी, एक कहते ना कि मनुष्य बनकर, आम मनुष्य बन के, एक मन में शांति के लिए इस तरह से आम मनुष्य बन के पहुंचे हैं। ठीक है, अगर आप उनको उस
हद तक देखते हैं। अभी मैं हाल ही में बरसाना गई, बरसाने में मैंने देखा कान्हा जी से ज्यादा, राधा रानी से ज्यादा प्रेमानंद महाराज जी की फोटो मिल रही है। ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसमें प्रेमानंद महाराज जी की फोटो मंदिर में ना रखी हो। आप देखिए घर में अपनी दुकान में जो मंदिर बनाते हैं, आप उस मंदिर में वो तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है, मगर आप ऐसे व्यक्ति की फोटो फिर रख क्यों रहे हैं मंदिर में? ये जो कसूर है, ये मैं कहूंगी कि जनता का है। जनता कुछ सुनना नहीं चाहती, जनता वही सुनती है जो जनता को करना होता है। क्या आजकल की लड़कियों को ये चीज शोभा दे रही है कि वो अपने कपड़े उतार करके रील्स पे नंगी नाच रही है केवल व्यूज के लिए, पैसा कमाने के लिए? क्या उनके रिश्तेदार, उनके चाचा ताऊ भाई, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, क्या वो रील्स नहीं देख रहे हैं? ये उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप महिलाओं को टारगेट नहीं कर सकते हैं। मैं महिलाओं को टारगेट नहीं कर रही हूं, मैं भी एक महिला हूं, मैं महिलाओं को बिल्कुल टारगेट नहीं करूंगी। मगर जब एक महिला मर्यादा क्रॉस करती है, जब हम आदमी को मर्यादा क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, जब कोई आदमी रेप करता है तो हम उसको डेफिनेटली सजा देते हैं। मगर एक चीज आप देखिए, रेप करने के लिए ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि एक सोच जरूरी होती है, एक इंसान की सोच घटिया होती है। कहने को तो 3 महीने की बच्ची का भी रेप हो जाता है। जरूरी नहीं है कि महिला केवल छोटे कपड़े पहन रही है इसलिए रेप होगा। मैं इस चीज के लिए महिलाओं के साथ हूं। मगर आपको क्या ये चीजें शोभा दे रही है कि आप हर जगह से 2, 3, 4 रिलेशनशिप में हो करके आप ये डिसाइड करें कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है? मैं तो इस चीज के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इस चीज में जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा है, मैं उनकी सहमति में हूं। आप जब अविवाहित लड़कियों पर इस तरह से एक टिप्पणी करते हैं, तो क्या आप ज्योतिषीय एंगल से देखें, महिला होने पर आपका व्यू तो हमने समझ लिया कि आप अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हैं जी। हालांकि मैं असहमत हूँ जी, क्योंकि अगर कोई लड़की रील बनाती है, कपड़े उतारती है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है और वो इज द चॉइस ऑफ द फैमिली या जो भी है। लेकिन मुझे लगता है हमें धर्म गुरुओं से शांति और एक ऐसी उम्मीद होती है कि, और लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं तो कोई सोल्यूशन की उम्मीद से जाते हैं जी। लेकिन इस तरह के बयान के लिए तो नहीं जाते। हालांकि चलिए ज्योतिषीय एंगल से हम देखते हैं अगर, तो क्या अविवाहित महिलाओं में ऐसा कोई ग्रह दोष होता है जिस कारण से वो ऐसी बनती हैं? देखिए, डेफिनेटली शुक्र और राहु का इसमें हम कहेंगे कनेक्शन होना, क्योंकि राहु जो है इंसान को भटका देता है, मगर शुक्र जो है इंसान को अगेन राहु के साथ होगा तो भटकाएगा ही भटकाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो है वो होती हैं, और केवल यही नहीं कि महिलाओं की, आदमियों की भी होती हैं, ठीक है। मगर उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि देखिए, अगर आप अपने पुराने ज़माने में, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ, अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो क्या हमारे पेरेंट्स ने लिव इन रिलेशनशिप किया? हालांकि मैं लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं ये चीज़ कहूँगी, क्या हमारे पेरेंट्स ने लिव इन रिलेशनशिप किया? नहीं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप जो है, एक लड़का एक लड़की मिले, पेरेंट्स ने मिलाया, शादी हो गई। हालांकि ये भी बात है कि हमारे कहीं पर भी, किसी भी हमारे वेद पुराण में ये नहीं लिखा है कि आप जो है अरेंज मैरिज ही करो। अरेंज मैरिज अगर आप जबरदस्ती करवा रहे हो अपने बच्चों की, तो मैं उन माँ बाप के भी खिलाफ हूं कि बच्चों की अरेंज मैरिज जबरदस्ती नहीं करानी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरेंज मैरिज कराने से आपके बच्चों का विवाह सुखद चलेगा, तो मैं वो चीज भी नहीं मानती, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम में होता है और उस व्यक्ति की अरेंज मैरिज करा दी जाए तो वो व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने आप को कोसता है, और जिस व्यक्ति से उसका विवाह वो करना चाहता था वो व्यक्ति भी खुश नहीं रहता है। अगर आपके बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं अपनी सहमति से, ऐसा नहीं कि भाग दौड़ रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, मरने की कोशिश कर रहे हैं, और केवल जैसे आजकल अगर हम देखें तो कुछ जैसे वीडियोस आ रही हैं या मूवीज आ रही हैं कि केवल एक जोश और जुनून है, रिलेशनशिप आगे विवाह में आपको बताऊं कि 1 साल भी नहीं चलते हैं फिर उन चीजों के। अगर आप जोश और जुनून में सिर्फ प्रेम विवाह करना चाह रहे हो तो मैं इस चीज को गलत कहूंगी। आप रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में आप देखिए, एक दूसरे को परखे, ठीक है, और उसके बाद आप प्रेम विवाह करें, और माँ बाप को भी इस चीज की सहमति देनी चाहिए। जबरदस्ती अरेंज मैरिज नहीं करानी चाहिए। और हमारे, अगर आप जो भी हमारे भगवानों की कहानियां हैं, जो भी पुराण है हमारे, चाहे आप शिव पार्वती ले लीजिए, शिव पार्वती का क्या है? प्रेम ही तो है।
शिव पार्वती ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अरेंज मैरिज की हो, उनकी इतनी कथाएं हैं। पार्वती ने कई जन्म लिए, हालांकि उनके पिता ने जबरदस्ती करी, उनकी माता ने जबरदस्ती करी। जो राजा दक्ष थे वो नहीं चाहते थे कि सती का विवाह शिव से हो, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो अगेंस्ट थे। इसीलिए तो राजा दक्ष की वजह से पार्वती माता को सती होना पड़ा। तो आप हमारे भगवान की किसी की भी कहानी उठा के देख लीजिए, राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, हम तो उनको प्रेम प्रसंग की नजरिए से देखते हैं। और ऐसे ही अगर हम माता सीता की और राम की बात करें तो सीता ने भी स्वयंवर में भगवान श्री राम को चुना था। कई राजा आए थे मगर राजा राम को क्यों चुना? क्योंकि वो स्वयंवर था, उन्होंने खुद स्वयं चुना। जिसने धनुष बाण उठा लिया भगवान शिव का, उनको उन्होंने चुन लिया, राम ने उठा लिया था। तो अगर हम देखें, किसी भी महिला को जोर जबरदस्ती से नहीं शादी करवाई है। हम अपने कितने भी भगवानों की बात कर लें, क्योंकि माता सीता लक्ष्मी का रूप है और श्री राम जो है नारायण जी का रूप है, तो उनको पहले से ही पता था कि हमने ही विवाह करना है। तो किसी उनके माता पिता ने या कौशल्या ने, किसी ने भी जो है जोर जबरदस्ती नहीं करी कि सीता से विवाह नहीं करना है। तो प्रेम विवाह तो सदियों से चला आ रहा है, मगर जोश जुनून से प्रेम विवाह करना, एक रिलेशनशिप, दूसरी रिलेशनशिप, तीसरी रिलेशनशिप, 10 रिलेशनशिप में ये मैं मान रही हूँ कि चलिए ये गलत है जी, ये कहीं से उचित नहीं है कि, मतलब किसी भी तरह से ये सही नहीं माना जा सकता। हम भारतीय संस्कृति को देख लें तो बिल्कुल, लेकिन फिर भी जब एक संत की तरफ से ऐसा कहा जाए, उनकी सगी बहन, उनकी अपनी बहन खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, ये बयान से वो ताल्लुक नहीं रखती, वो सही नहीं मानती, तो फिर देखिए वो उनका अपना नजरिया है। मैंने आपको अभी यही चीज बोली कि सबका अपना नजरिया है। अभी जैसे अगर आप किसी भी तरह से ये चीज को सही नहीं मान रहे, आपका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है, तो उनकी बहन का अपना नजरिया है, वो क्या सोच रही हैं। मगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने कोई भी चीज इसमें गलत नहीं बोली, क्योंकि हम जो है जितना भी वेस्टर्न कल्चर है उसको अपना रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है? धुआं, शराब, नशा, गांजा, चरस, ये सारी चीजें वेस्टर्न कल्चर में है। ठीक है, हम उनको कहते हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, मगर आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाके तो देखिए, अब वो साड़ी पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हरे कृष्णा, भगवान शिव का नाम वो रट रहे हैं, जप रहे हैं। इस्कॉन क्या है? सारे अंग्रेज आपको मिलेंगे वहां पे, आपको बहुत कम रेशो में वहां पे आपको जो है इंडियंस मिलेंगे। तो आप ये देखिए कि जो वेस्टर्निज्म है वो हमारी तरफ आ रहा है, और हम लोग जो है किस ओर जा रहे हैं। हम लोग जो हैं अपनी आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप क्या करें? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील कोई नहीं बनना चाह रहा। हर कोई क्या बनना चाह रहा है? गेमर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर। क्यों बनना चाह रहे हैं? क्या डॉक्टर्स की जरूरत आने वाली जनरेशन को नहीं पड़ेगी? क्या वकीलों की जनरेशन को आने वाली मुझे ऐसा नहीं लगता कि 140 करोड़ की आबादी में हर कोई इन्फ्लुएंसर ही बनना चाह रहा है। एक रेशो देख के चलिए, जितना मैंने देखा है, अब ये सिस्टम भी मैं आपको बताऊं, जितना मैंने अभी तक ट्रैवल किया है, मैं हाफ ऑफ इंडिया ट्रैवल कर चुकी हूं, मगर मैंने ये सारी चीजें जो हैं इंडिया के सेंटर में सबसे ज्यादा देखी हैं। इंडिया के सेंटर में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर हम सीधा सीधा दिल्ली को टारगेट करें तो डेफिनेटली मैं कहूंगी दिल्ली में इन चीजों की हाहाकार मची हुई है। दिल्ली का सबसे हाईएस्ट रेट है गाली देने में। मैं बाहर के शहरों में भी गई हूँ। नहीं, वो तो आदतन है, उनके शुमार है। हाँ, मतलब आप एक लैंग्वेज देखिए, एक जो तरीका है लोगों का, एक तहजीब है, वो देखिए। दिल्ली में आते ही इंसान को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, दिल्ली में आते ही गालियां शुरू हो जाती हैं, दिल्ली में आते ही कपड़े उतर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दिल्ली वाले तिलक लगा के भगवान की उपासना नहीं कर सकते? क्या दिल्ली वाले शांत नहीं रह सकते? ऐसा क्यों है? आप मुझे बताइए। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, ये एक गलत डायरेक्शन में लोग एक गलत नजरिए से देख रहे हैं। हमें जो है, ठीक है, मैं ये कहूंगी कि साधु संतों को एक करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। इस चीज में मैं डेफिनेटली कहूंगी एक करेक्टर सर्टिफिकेट ना देते हुए, मगर हाँ, अगर हम उनकी ये सारी चीजें ले रहे हैं कि घर बसाना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसको वो सामान्य शब्दों में भी कह सकते थे कि भटकाव आ गया है, स्त्रियों को, लड़कियों को थोड़ा अपना भारतीय संस्कृति को फॉलो करें, शादी के बंधन को महत्व दें। लेकिन उन्होंने जिस तरह के अल्फाज यूज किए हैं वो अशोभनीय है, वो अशोभनीय है। और जब सफाई देते हैं तो भी आके कहते हैं कि को ना कहें तो क्या कहें। अब देखिए, इस चीज पे तो मैं आपको ये कहूंगी, और पुरुष के बगैर
क्या क्या प्रेमानंद महाराज जी जो है, प्रेमानंद महाराज जी जो है, मैंने आपको क्या बताया, बरसाने में उनको भगवान की तरह पूजा जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो उन्होंने भी उनका समर्थन किया है, तो क्या वो गलत है? एक्स को कह के हम वाई को सही नहीं कह सकते, मतलब वाई का बयान तो वाई का है, वाई का बयान वाई का है, मैं मान रही हूँ। बट हम ये देखिए ना कि जो एक हमारे सनातन धर्म के जो सबसे बड़े गुरु जिनको हम आजकल कह रहे हैं, तो उनका भी बयान सेम है। तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे, हमारे सोच में क्या सही में खोट आ रहा है कि हम सही चीज सुनना नहीं चाह रहे। मैं आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस आती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप की 90% कंसल्टेशंस आती है, मगर क्या पूछते हैं वो, हमारा एक्स क्या वापस आएगा? अरे एक्स को क्यों देख रहे हो यार, जब तुम्हारी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रही है, अपने रिलेशनशिप में है, मगर फिर भी एक्स को जानना है, एक्स के पीछे, एक्स क्यों पड़ना है एक्स के पीछे? अपनी करंट रिलेशनशिप में ध्यान दो, चलो वो भी आपकी मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सवाल आता है, शादी हो गई लड़की की, मगर फिर भी लड़का फोन करके पूछ रहा है क्या वो अपने पति को तलाक देके मेरे पास आएगी? हमारी सोच का फर्क है। अगर मैं उनको ये बोल देती हूं कि नहीं आएगी वो, मगर तो वो मेरे रिव्यूज गलत करेगा, वो मेरे लिए गलत कमेंट करेगा, वो मेरे लिए ये कहेगा कि इसको तो एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है, और ना जाने क्या क्या अपशब्दों का प्रयोग करेगा। तो क्या वो चीज सही है? आप मुझे बताइए, क्योंकि वो सिर्फ ये सुनना चाह रहा है, वो सिर्फ ये सुनना चाह रहा है कि वो लड़की वापस आ जाए। ये गलत है, ये कहीं से सही नहीं है। अगर हम अपने शास्त्र को गलत ठहरा रहे हैं, अगर हम सही एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस ना दे करके सिर्फ पैसा बनाने का जरिया बना लें, तो क्या मैं उन गलत एस्ट्रोलॉजर्स में गिनी जाऊंगी या सही एस्ट्रोलॉजर्स में गिनी जाऊंगी? देखिए, जिस तरह समाज मतलब अब बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, कभी नीला ड्रम मिलता है, कभी राजा रघुवंशी का कांड होता है, कभी कुछ, मतलब रोजाना अखबार छपे हुए हैं इस तरह की खबरों से, तो ये कहीं से ये उचित नहीं है जो आप कह रही हैं। हाँ, और जाहिर सी बात है, आपको जो दिखाई देगा आप वही प्रेडिक्ट करेंगे, किसी के हिसाब से तो आप करेंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करना ये एक संत का काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट मैं खुद अपने जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, आप चाहे मेरी कोई भी इंस्टाग्राम से या कहीं से भी सोशल मीडिया से आप मेरी वीडियो उठा के देखिए, मैं एक अच्छे पॉजिटिव वे में ही लोगों को मैसेज देती हूँ। मैं कभी भी किसी के चरित्र के लिए या किसी भी चीज के लिए गलत कमेंट नहीं करती हूँ। मगर जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो आदमी हो या औरत हो, अपनी मर्यादा में रहना ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर आप कहती हैं कि रील बनाना और कपड़े उतारना और ये सारी चीजें गलत है, मानती हूँ कि चलिए बहुत अब हद पार हो रहा है, लेकिन ये सब तो पुरुषों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। आजकल आप देखिए ना, पुरुष कहाँ से तो फिर महिलाओं को टारगेट नहीं करना चाहिए ना। फिर आप कहना जो समाज हमारा, उन्होंने ये चीज बोली है, मैं वही चीज कह रही हूँ कि हम लोगों को सही तरह से उनका जो बयान है वो देखने की जरूरत है। हम लोगों ने ये देख लिया कि उन्होंने 24-25 साल की कन्या लड़की ये शब्द बोल दिया, मगर उन्होंने ये भी तो बोला कि वो मुंह मार रही है। अब मुंह मार, लेकिन ये मुंह मार रही है जैसे शब्द, ये शब्द देखिए, इस शब्द के मैं तो बोलना भी नहीं चाहती। डेफिनेटली ये शब्द जो है ये खराब है, ये शब्द खराब है कि मुंह मार रही है, कितना गलत है ये शब्द, गलत है ये मैं कहूंगी। मगर इस चीज को दूसरी तरीके से भी पेश कर सकते हैं, कहीं से भी नहीं ठहरा जा नहीं कर सकते, मगर इस चीज को हम दूसरी तरीके से भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि हर कन्या किसी न किसी लड़के के साथ लगी हुई है। अगर लड़का सीता मांग रहा है कि मेरे घर में सीता जैसी पत्नी आनी चाहिए, लड़कियों की अग्नि परीक्षा आज भी हो रही है, ऐसे कई घर हैं जिसमें आज भी महिलाएं जो है बहुत संघर्ष कर रही हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही है औरतों को। तो क्या लड़के राम हैं करिश्मा जी? तो क्या लड़के राम हैं? यही चीज मैं कह रही हूँ कि हर एक लड़का चाहता है कि सीता माता की तरह उनकी बीवी आए, तो क्या वो खुद राम है? नहीं, वो कितनी सीताओं को खराब करके एक लड़की लेके आ रहा है, तो वो कैसे सीता मिल जाएगी? आप ये देखिए, क्योंकि उसके पास भी तो कई राम होंगे। अब हो सकता है हमारी ऑडियंस को ये भी गलत लगे कि मैं राम सीता का एग्जांपल दे रही हूं, मगर ये कोई गलत एग्जांपल नहीं है। इसको हमारे सोशल मीडिया को सही तरीके से देखना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रही हूं, कि हर कोई लड़का चाहता है कि उसको माता सीता जैसी लड़की मिलनी चाहिए, एकदम कुंवारी कन्या मिलनी चाहिए, मगर क्या वो खुद कुंवारा है? क्योंकि अगर वो अलग अलग लड़कियों के पास जा रहा है तो वो लड़की उनमें से भी तो हो सकती है।
तो इसीलिए मैं यही कहूंगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। पहले के जमाने में अर्ली मैरिजेस इसीलिए की जाती थी ताकि बचपन से एक जो अटैचमेंट होती है, कहते हैं ना कि पहला प्यार जो पहला ही होता है, एक बार जो पहला प्यार हो जाता है उसके बाद 1 2 3 आप कितने ही प्यार कर लो, कितने ही लोग आ जाएंगे, मगर आप उस इंसान को जब आप अपने कितने ही दुख में होगे, कितनी तकलीफ में होगे, आप उसी इंसान को याद करोगे, काश वो होता लाइफ में, तो आज शायद लाइफ ऐसी नहीं होती। तो वो पहला प्यार, वो हमारे माँ बाप जो है वो चीज समझते थे। साइंस भी कहता है कि प्यार कई बार हो सकता है। साइंस तो देखिए वो चीजें कहता है जो पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों ही है। साइंस के कहने पे चलेंगे तो हम हर चीज को नहीं गणना कर सकते, क्योंकि साइंस से पुराना बहुत ज्योतिष है। साइंस तो अब आया है, साइंस से तो अब ये सारी चीजें जो है डिस्कवर करी हैं, मगर ज्योतिष देखिए ना आप कितना पुराना है। और इसकी तो प्रमाण जो हमारे भारत में ही ऐसे ऐसे चमत्कार है जिनका प्रमाण साइंस नहीं दे पा रहा है। तो साइंस के तो मैं वैसे ही, मेरी बहुत ज्यादा साइंटिस्टों से डिबेट्स हो चुकी है, साइंटिस्ट के तो मैं वैसे भी अगेंस्ट रहती हूँ। मगर मैं यही कहूंगी कि अर्ली मैरिजेस इसलिए होती थी कि पहला प्यार हो गया, शादी हो गई, अपना खुशी खुशी रहो। अब हर कोई सक्षम हो जाता है 30-35 साल की आयु तक, फाइनेंस से हर कोई अपने सक्षम है, ठीक है। उस इंसान को रहना भी वो अकेले सीख गया है, अपने परिवार के साथ चाहे अकेला रहना सीख गया, उसको अपना सब कुछ पता है, कैसे हर चीज चलानी है। उसको सामने वाले की क्या नीड है, सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए, सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, बस। और क्या नीड है, वो चाहे लिव इन हो चाहे कुछ भी हो। और इसमें देखिए ये चीज होती है कि इसमें लिव इन में मैं ये कहूंगी कि महिलाओं का सबसे बड़ा नुकसान है। लड़कों का तो है, मगर महिलाओं का भी सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप एक लिव इन रिलेशनशिप में आते हो, उसमें एक महिला कंसीव भी कर लेती है बेबी, उसके बाद बेबी जो है वो अबॉर्ट भी हो रहा है, तो क्या वो पाप नहीं है? धर्म के अनुसार वो भी तो पाप है। आप एक बच्चे को अबॉर्शन करवा रहे हो अपना, और फिर आप ये सोच रहे हो नहीं, आप जब तक हम सेटल नहीं होंगे, जब तक हमारी से शादी नहीं होगी, तब तक हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूंगी। ऐसी दुविधाओं के साथ आप जी रहे हो, ना आपका ऑफिस में मन लग रहा है, ना आपका घर में मन लग रहा है, आपको ये लग रहा है मेरे अंदर एक जान पल रही है। ये सारी बातें सही हैं, ये सारी बातें सही हैं, तो आप ये बताइए, लेकिन किसी बात को कहने का एक तरीका होता है, डेफिनेटली एक तरीका होता है। ये चीज मैं खुद भी कहूंगी कि हर एक चीज को कहने का तरीका होता है, मगर इन चीजों से हर एक महिला जो लिव इन में रह रही है, जो और भी चीजें हैं वो जूझ रही हैं। मैं ये कहूंगी कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, इमोशनली मेंटली जो डिस्ट्रॉय होते हैं वो दोनों इक्वली होते हैं। अब जिन लड़कों को शादी नहीं करनी, जो लोग लड़के कमिटमेंट देने को तैयार नहीं, लड़की तो उनके पीछे भाग रही है ना कि मेरे को एक बार कमिटमेंट मिल जाए, मैं शादी कर लूंगी, मेरे को कमिटमेंट मिल जाए, मैंने इस लड़के के लिए सब कुछ दे दिया। हाल ही में एक ये भी तो केस आया था ना कि लड़के ने अपनी जो गर्लफ्रेंड है लिव इन में रह रहे थे और उसके कितने पीसेस कर दिए, आफ्ताब, तो वो भी तो केस आया था ना। हाँ, क्योंकि वो लड़की सिर्फ एक कमिटमेंट ही तो मांग रही थी कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूँ, शादी कर लेते हैं, मगर वो लड़का कमिटमेंट देने को तैयार नहीं था। लेकिन इसमें मान लिया कि लड़की लिव इन में रह रही थी, वो उसकी एक गलती थी, वो सही व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाई, वो तमाम चीजें सही है, लेकिन इतनी नृशंस हत्या, इतनी बुरी तरह मारना किसने मारा? एक लड़के ने मारा, डेफिनेटली। तो क्या ये जो बयान है ये पितृ सत्तात्मकता को नहीं दिखाता? कि बिल्कुल, मैं यही चीज कह रही हूँ कि दोनों का नुकसान है। सिर्फ इसमें बोला, एक्चुअली में बोला लड़कियों को गया है, मगर इसमें लड़कों का, पुरुष जाति का भी बहुत बड़ा नुकसान है। जो तो ये बात तो अनिरुद्धाचार्य जब सफाई देने आए तो उसमें कह सकते थे ना, कि सफाई में कहा जा सकता था कि जी उस वक्त मैं पुरुषों को टारगेट करना भूल गया, अब मैं ये पूरे समाज के लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा को ना कहें तो क्या कहें। बिल्कुल, उन्होंने ये बात बोली है ना, बिल्कुल बोली है। तो उनको समाज को टारगेट करना चाहिए था। उनको समाज को, ये मैं जरूर कहूंगी कि उनको समाज को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने आप से नहीं बनती, पुरुष ही उसको समाज बनाता है, समाज बनाता है, उसके हालात बनाते, क्योंकि कोई चोर पेट से चोर बन के पैदा नहीं होता, उसको ये समाज जो है, जो हमारी सराउंडिंग्स है, वो चोर बनाती है। तो एक लड़की
किस कंडीशन में वैश्या बनी है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी, जैसे मैंने भी आपको बोला था कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो गृहस्थ जीवन में भी बहुत कठिनाइयों से जूझ रही हैं। ऐसा नहीं है कि डाउरी केसेस आज कम हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे पहले डाउरी केसेस में जला के मार देते थे कि वो आज नहीं होता है। अगर आप छोटे छोटे गांव कस्बों में चले जाएं तो आज भी वो स्टोरीज हो रही है, मगर सिर्फ उनको कोई दिखाने वाला नहीं है, उनके बारे में कोई बताने वाला नहीं है। तो महिला सिर्फ ऐसी नहीं है कि वो वैश्य ही बनती जा रही है या सिर्फ कपड़े ही उतार रही है, नहीं, पुरुष भी जो है उस महिला को वैश्य बनने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, माँ बाप अर्ली एजेस में शादी करते थे, मगर उस टाइम पे एक गलती माँ बाप की जरूर होती थी कि वो पढ़ाते नहीं थे लड़कियों को, ये सोच के कि हम क्यों पढ़ाएंगे। लेकिन आज जब आप एक लड़की को पढ़ाएंगे तो आप कह लीजिए कि अगर 16-17 साल में उसने स्कूलिंग खत्म की, फिर 3 साल 20-21 साल में कॉलेज खत्म होगा, उसके बाद वो कुछ आगे जॉब के लिए वो ट्राई करेगी, करते करते उस लड़की की उम्र 24-25 साल तो हो ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक जॉब की तरफ वो जाएगी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होगी ही, उसको दुनिया की समझ तो होगी ही। बिल्कुल। हाँ, तो फिर अर्ली मैरिज कैसे कर सकते हैं आप? समाज दो तरफा, मतलब मैं डुअल स्टैंडर्ड से समाज नहीं चल सकता कि आप लड़की को पढ़ाए भी और लड़की घरेलू भी हो, लड़की को नौकरी भी करने दें और लड़की सेवा भी करे, रात में पैर भी दबाए। ये दो तरफा नहीं हो सकता। पैर दबाने की प्रथा तो बहुत पुरानी हो चुकी है। कहने का मतलब वो नहीं है कि पैर दबाए। कि देखिए, घर में आजकल की हर एक महिला, मैं कहूंगी, मैं बहुत कम रेशो है ऐसा जो मैं देखती हूँ कि घर में महिलाएं हाउसवाइफ है। अब तो यही पूछा जाता है जब रिश्ता पक्का होता है कि लड़की क्या करती है। अब ये टाइम नहीं है कि लड़की जो है सिलाई और कढ़ाई बुनाई कर रही है, खाना अच्छा बना रही है, सब कुछ आता है, और लड़का क्या करता है, कितना कमा रहा है। नहीं, अब तो ये भी पूछा जाता है कि लड़की क्या करती है, कितना कमाती है। तो इसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं, लड़की को पढ़ाना चाहिए। मैं भी एक महिला हूं, मैं भी पढ़ी हूं, मैं भी सारी चीजें मैंने भी करी हैं जीवन में। मगर हाँ, देखिए, अब वही बात होती है कि इंसान किस नजरिए से क्या चीज देख रहा है। ठीक है, तो इंसान को सही तरीके से अगर सही कार्य करने को मिल जाता है, अगर बच्चा पढ़े लिखे, अपनी 12वीं पास करे, उसके बाद ग्रेजुएशन करे, नौकरी करे, शादी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर डेफिनेटली मैं वही चीज रिपीट करूंगी कि मैनी रिलेशनशिप्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स होना गलत है। इसमें सिर्फ यही किया जा सकता है, जो आपकी बात समझ के काफी हद तक मैं अग्री भी करती हूँ, काफी कहीं कहीं पर विरोध भी करती हूँ, क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल बैठे हैं तो सोच तो अलग होगी ही। लेकिन मुझे ये जो समझ में आता है कि समाज में जो एक किस्म का फिल्मों के माध्यम से, OTT या सोशल मीडिया से जो भटकाव आ रहा है, उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। डेफिनेटली। अभी हाल ही में जो मूवी रिलीज हुई है सैयारा, इसको देख करके आजकल छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं बच्चों को कि आप सिर्फ एक लड़की की चक्कर में अपना फ्यूचर जो है दांव पे लगा दो। क्योंकि उस मूवी में मैं देख के आई हूँ, उस मूवी में यही दिखाया है, वो लड़की जब तक नहीं जाती उसकी लाइफ से, तब तक वो कुछ बनता नहीं है। स्टेज से बाहर निकल चुके हैं। वो चीजें, हमारी जनरेशन आने वाली खराब हो रही है, हमारा यूथ जो है वो खराब हो रहा है। तो इन चीजों से बच्चों को भटकाव से हटाना चाहिए। शुरुआत में जब पढ़ने की उम्र होती है, बच्चे लव रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। हमारी गर्लफ्रेंड, हमारा बॉयफ्रेंड, छोटे छोटे बच्चों के आजकल सब पता है। आप, क्योंकि सोशल मीडिया, हम फोन बच्चों को दे नहीं सकते और फोन देने पड़ते हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा फोन देने पड़ते हैं बच्चों को। सारी चीजें व्हाट्सएप और इन सब चीजों पे आ रही हैं, तो इसीलिए बच्चों को हर चीज पता है। मगर वही बात आ रही है कि जब बच्चों का पढ़ने का समय होता है तब वो रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज मुझे लगता है, जो मैं, हालांकि टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि स्कूल्स में भी ना, पहले भी तो हम होमवर्क लिख के लाते थे डायरी में। बिल्कुल। तो वही पैटर्न चलना चाहिए। स्कूल को भी अब ऑनलाइन नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि उससे क्या एक्सेस बढ़ता है फोन का या तमाम चीजों का। ये शुरुआत तो स्कूल से ही होनी चाहिए कि ना तो हम होमवर्क भेजेंगे, ना ऑनलाइन मैसेजेस भेजेंगे, जैसे पहले होता था ट्रेडिशनल तरीका, वही करो। बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगी, देखिए, क्योंकि जितना हम इस फोन को यूज कर रहे हैं, जितना हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि ये सारी चीजें जो है ना, राहु है। और एक समय पे कहा था हमारे पुराणों में कि जब जैसे जैसे कलयुग का दौर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राहु जो है ना वो प्रबल होता जाएगा, उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। अब आप देखिए, सोशल मीडिया है, क्या है,
वायरल होते हैं लोग, आज वायरल हुए, कल रील चली गई, हार्डली 10 से 15 दिन इधर उधर घूमती है, उसके बाद उस इंसान को कोई नहीं जानता, ठीक है। मगर हर कोई वायरल होना चाहता है। वायरल होने के लिए सिर्फ महिलाएं नहीं, बच्चे बूढ़े हर कोई गिर रहा है। आप रील्स देखो कैसी रील्स आती हैं, ठीक है। मगर क्यों? व्यूज के लिए, वायरल होने के लिए। तो ये एक मैं कहूंगी राहु का प्रभाव बढ़ रहा है। किताबें क्या है? बुद्ध है। जितना हम बुद्ध से जुड़ेंगे, जितना हम अपने जीवन में किताबों से जुड़ेंगे, उतना ज्यादा हम ज्ञानी रहेंगे, मैं कहूंगी। क्योंकि गूगल पे जितना भी आप कंटेंट देखेंगे सब आपको फेक मिलेगा। आज त्योहार है, पता ही नहीं है किसी को त्योहार है। पहले के जमाने में क्या होता था, पंडित जी बता देते थे कि कब ग्रहण है, कब त्योहार है, और वो सब मिला लेते थे। मगर आज की डेट में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और सब परेशान है उस चीज को लेके। तो ये क्या है? भटकाव ही तो है। हम अपने जीवन में हर एक चीज से, चाहे वो त्योहार हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप हो, चाहे पढ़ाई हो, हर चीज से भटक ही तो रहे हैं। तो ये राहु का प्रभाव है। मैं तो यही कहूंगी कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी हमें इस समय पे व्यूअर्स देख रहे हैं, कि राहु का प्रभाव कम करें, नहीं तो आने वाले समय में राहु तबाही मचा देगा। क्योंकि आने वाले साल भी बहुत भयंकर हो सकते हैं। अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है। जो बहुत सारे रील्स में आप देख रहे होंगे, ये साल तबाही वाला है, ये साल ऐसा है वैसा है। अभी मैं कह रही हूं, ये तो शुरुआत ही नहीं हुई है, ये तो एक ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो आने वाले समय में ये राहु, ये सोशल मीडिया इंसान को क्या से क्या बना देगा, आप ये सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए ये एक सोशल मैसेज है। चाहे अनिरुद्ध आचार्य जी ने कुछ भी कहा हो, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी, ये मेरी स्टेटमेंट अपनी है कि राहु का प्रभाव यानी इस सोशल मीडिया का प्रभाव कम होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में हम इंसान ही रहें, जानवर ना बन जाएं। क्योंकि आजकल लोग जानवर की तरह कुछ भी कर रहे हैं, बहुत कुछ खा भी रहे हैं। तो बहुत कुछ खा भी रहे हैं जो कि मुझे बोलना भी नहीं चाहिए शायद। ऐसी चीजें भी खा रहे हैं, नाले का पानी भी पी रहे हैं सिर्फ वायरल होने के लिए। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि वो क्या से क्या बन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करिश्मा जी, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।